नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ पायल चौधरी। सुप्रीम कोर्ट से राजस्थान सरकार को कानूनी संजीवनी तो मिल गई है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सीमांकन और चुनाव के इस फेरबदल की असीम कीमत राजस्थान के गांव चुका रहे हैं। एक तरफ सरकार को कोर्ट से राहत मिली है, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के 7,800 ग्राम पंचायतों में 1,900 करोड़ रुपए का फंड अटका है। नतीजा, गांव में कचरे के ढेर लगे हैं, सफाई कर्मियों को 3 महीने से पगार नहीं मिली है और विकास के पहिए थम से गए हैं। आज हम सीधे पूछेंगे सवाल कि आखिर इस सियासी खींचतान में आम जनता कब तक पिसती हुई नजर आएगी। इन्हीं सब सवालों के बीच हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता और बीजेपी प्रवक्ता। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। विक्रम जी आपका भी और राजेश जी आपका भी पंजाब केसरी राजस्थान में। मैं शुरुआत विक्रम जी आपसे करना चाहूंगी कि कोर्ट से आप लोगों को राहत जरूर मिली है, लेकिन जमीन पर हालात अभी भी एक तरीके से बदहाल है। 1900 करोड़ का फंड अटका पड़ा हुआ था, तो क्या सरकार के पास में अभी फिलहाल के लिए सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए कोई भी इमरजेंसी प्लान है जो वो लागू करने वाले हैं, जिसके थ्रू वो एक तरीके से गाँवों की जो सफाई है उसको मेंटेन करेंगे? जी देखिए पायल जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हमारी सरकार ने जब पंचायती राज का जो सफाई कर्मचारियों का जो पेमेंट होता है, इससे संसाधनों का जो पेमेंट होता है, उसके लिए पहले 1100 करोड़ रुपए का की राशि जारी कर चुके हैं। जो बची हुई राशि है भी भुगतान समय पे धीरे धीरे होता रहे, उसकी प्रक्रिया चालू है। पर मानसिक लेवल पे नीचे के अधिकारियों के द्वारा या जहां भी जो समस्या आ रही थी, टेंडर होने में कहीं समस्या आ रही थी उनका भुगतान में, उसके लिए एक नीचे दिशा निर्देश दिए हैं। जहां शिकायतें आई हैं उन पे कार्रवाई की गई है और सरकार नीचे गांव में पंचायत स्तर पर पूर्ण रूप से साफ सफाई हो। साफ सफाई हमारे ग्रामीणों का, हमारे पंच के लोगों का अधिकार है, उसके लिए पूर्ण रूप से कटिबद्ध है। अपने सरकारी तंत्र को एक्टिव करके रखा हुआ है और जहां आवश्यकता पड़ रही है वहां अधिकारियों के लिए, उसके लिए वहां कार्रवाई कर रहे हैं। जी राजेश जी आपसे जानना चाहूंगी कि फिलहाल जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि 1900 करोड़ का फंड अटका हुआ है और गांवों के अंदर सफाई नहीं होने को मिल रही है, ये सारी चीजों पे आपका किस तरीके का टेक है? जी पायल जी देखिए, सरकार बुरी तरह से घबराई हुई है, डरी हुई है, जनता के बीच में जाना नहीं चाहती। बात ये नहीं है फंड अटका पड़ा है, फंड क्यों अटका पड़ा है? 2 साल से ग्रामीण सरकार नहीं है। आप बताइए, प्रजातंत्र के अंदर प्रजा का राज नहीं है तो वो प्रजातंत्र कहां से लाएगा? आप बताइए, क्यों नहीं चुनाव कराए जा रहे हैं? क्यों सरकार बार बार हाईकोर्ट में जाती है, कभी सुप्रीम कोर्ट में जाती है, कभी सेशन कोर्ट में जाती है, चुनावों को आगे बढ़ने पर जीत मान रहे हैं? आज ये प्रक्रिया है, संविधान में इसके लिए जगह है। पंचायती राज की स्थापना करी थी कांग्रेस ने, वो इसलिए की थी कि गांव गांव तक विकास पहुंचे। 2 साल से सरकार नहीं है, कहीं जिला प्रमुख नहीं है, सरपंच नहीं है। अब बताइए, प्रजातंत्र में अगर प्रजा का राज नहीं है, प्रजा के अगर प्रतिनिधि नहीं है, तो प्रजातंत्र कैसा है? बात 1900 करोड़ की नहीं है, बात यह है कि कैसे विकास संभव है। आज क्या सरकारी कर्मचारी सरकार को चलाएंगे? जनता की कोई सुनने वाला नहीं है। सरकारी कर्मचारी के पास जाओ, कैसा पार्षद के पास जाइए, पार्षद है नहीं। किसी को जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, किसी को मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना है, किसी को शादी का प्रमाण पत्र बनाना है, तो उस पर इनिशियल साइन होते हैं। अब आप बताइए, ग्रामीण सरकार में अगर प्रतिनिधि नहीं होगा पायल जी, तो कैसे काम चलेगा? आप बताइए। जी विक्रम जी आपसे जानना चाहूंगी कि लगातार ये देखने को जी मिलता है कि मदन दिलावर जी सड़कों पर भी जा रहे हैं, पंचायत में भी जा रहे हैं, गांवों में भी जा रहे हैं, सस्पेंड भी कर रहे हैं, पर जब तक फंड एलोकेशन नहीं होगा, जब तक मैन पावर नहीं होगी, तब तक शायद किसी भी चीज का संभव होना नामुमकिन सा नजर आता है। जी देखिए पायल जी, कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक बात यह कही कि पंचायत चुनाव होने में देरी हो रही है। इसकी देरी की जो मुख्य वजह है वो कांग्रेस सरकार है। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि 2021 में ओबीसी कमीशन को लागू कर दिया जाए और ओबीसी कमीशन में जो त्रुटियां हैं, जो कमियां हैं, उसकी त्रिस्तरीय जांच हो और उन जांचों को क्लियर करके ओबीसी आयोग की जो फाइनल रिपोर्ट वो पेश की जाए। यदि कांग्रेस की गहलोत सरकार 2021 में ओबीसी कमीशन का गठन कर दे, तो जो सारी त्रुटियां हैं जिनको आज भजनलाल सरकार आने के बाद में 2025 में
हमने जो ओबीसी आयोग का गठन किया, ओबीसी कमीशन का गठन किया, वो उस पर काम कर रही है। ये काम यदि गहलोत सरकार ने किया होता तो आज ये चुनाव समय पर हो रहे होते, क्योंकि पंचायत राज चुनाव कराने के लिए सरकार पूर्ण रूप से तैयार है। सरकार ने अपने लेवल पर जो काम करना चाहिए वो काम करके अपनी फाइनल रिपोर्ट की हम चुनाव कराने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है, ये चुनाव आयोग को भेज दी है। सिर्फ ओबीसी आयोग का यह है कि हमें उसमें समय चाहिए, क्योंकि वो काम कांग्रेस सरकार ने पिछले 3 सालों में, जब कांग्रेस के पास में समय था ओबीसी कमीशन का गठन करने का, वो नहीं किया। तो वो काम अब ओबीसी कमीशन को करना पड़ रहा है, और उसमें जो समय लग रहा है वो ओबीसी कमीशन और राज्य निर्वाचन आयोग के बीच की बात है। राजस्थान सरकार चुनाव कराने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। अपने फाइनल रिपोर्ट हमने राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दी है कि हम चुनाव कराने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। कांग्रेस ने यदि उस समय कमीशन का गठन किया होता तो आज ये समस्या नहीं होती। तो आज जो भी परेशान हो रहे हैं उसकी मूल जड़ ये कांग्रेस। जी राजेश जी, आपसे जानना चाहूंगी, बतौर आपने देखा कि विक्रम जी ने खूब सारे, एक तरीके से कह सकते हो, एलिगेशंस लगाए कि जो भी डिले हो रहा है वो सब कुछ कांग्रेस के कारण हो रहा है, कांग्रेस का जो भी कुप्रबंधन था उसको समझाने में लोग लगे, उसे सही करने में लगे हुए हैं। तो जी आपका क्या कुछ कहना है इस पर? देखिए पायल जी, ये तो पुरानी परंपरा है। ये तो केंद्र से लेकर राज्य तक कांग्रेस के ऊपर ठीकरा खोलते हैं। डीजल पेट्रोल की किल्लत हो चाहे गैस की किल्लत हो, उसमें भी कांग्रेस के ठीकरा खोलते हैं। तो नेहरू जी को याद करते हैं, कि इंदिरा जी को, राजीव गांधी जी को याद करते हैं। मैं बता दूं, विक्रम जी को 2.5 साल आपको हो गई है और एक 0% काम नहीं हुआ है आपके ओबीसी आयोग में। एक भी आपने कोई बाबू नहीं लगाया उसमें, एक भी कोई कर्मचारी नहीं लगाया आपने आज तक, और उस पर आप कोई काम करना ही नहीं चाहते। आप इसको डेट टू डेट आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप चुनाव कराने की मंशा ही नहीं है। आप देखिए भरतपुर में आप गृह जिला है मुख्यमंत्री जी का, और जिला प्रमुख नहीं है 2.5 साल से, और पार्षद आज भी है। इतने क्यों घबराए हुए आप इलेक्शन से? जनता के बीच में जाइए आप, क्योंकि जनता के बीच में जाने की हिम्मत है नहीं भाजपा की। आप बताइए किस तरीके से जाएंगे जनता के बीच में? आप बताइए। किसानों को आप असली खाद बीज उपलब्ध नहीं करा पा रहे हो, टाइम पे नहीं उपलब्ध करा पा रहे हो, उनकी फसल का सही ऋण नहीं दे पा रहे हो। अतिवृष्टि हुई थी उसमें सही मुआवजा नहीं दिया आपने। 1,70,000 किसानों की जो एप्लीकेशन दी थी वो भी रिजेक्ट कर दी सरकार ने, कसर एप्लीकेशन सही नहीं है। इस तरह की समस्याएं आ रही हैं। और आप देखिए कल यूडीएफ मिनिस्टर के सामने कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता ने ये बोला कि मेरे से साहब रिश्वत ले ली गई और मेरा ट्रांसफर भी नहीं हुआ। तो इस तरह की समस्याएं, रोडों के हालात आप देख रहे हो। देखिए पायल जी, पायल जी, उसके बीच में आप चाहते हैं, आप चुनावों को आगे से खिसकाना चाहते हैं। और बताएं, नगर निगम का एक चुनाव जयपुर में हुआ, 30 नंबर पर बीजेपी रही। और आपने देखा होगा अभी कुछ समय पहले अंता में चुनाव हुआ, वहां भी 30 नंबर पर बीजेपी रही। आपने देखा कुछ देर बाद ही इलेक्शन हुआ, उसमें अग्निवीर एक मंत्री बना दिए थे, उन्होंने आचार संहिता के दायरे को ना समझते हुए, और वो भी चुनाव हार गए। पायल जी, मेरे हिसाब से कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो जिन्होंने जो उदाहरण दिया है भ्रष्टाचार का, कि शिक्षक सामने आए और उन्होंने ये कहा कि मंत्री जी ने हमसे रिश्वत मांगी है। मेरे हिसाब से कांग्रेस के प्रवक्ता ये भूल गए हैं कि जिन शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री पर जो आरोप लगाया था वो कांग्रेस के ही प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा है। और शिक्षकों ने भरे कार्यक्रम में हजारों की संख्या में माननीय मुख्यमंत्री को अशोक गहलोत जी के सामने डोटासरा जी के लिए ये कहा, जब अशोक गहलोत जी ने ये पूछा कि आपसे कोई ट्रांसफर के नाम से पैसे तो नहीं लेते, जब ट्रांसफर के नाम से पैसे तो नहीं लेते हैं, तो शिक्षकों ने एक आवाज में कहा कि साहब हमें पैसे देने पड़ते हैं। ये बात गोविंद सिंह डोटासरा जी जो शिक्षा मंत्री थे उनके सामने हुई। अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, उनके सामने भी। शायद प्रवक्ता जी ये भूल गए या बीच में ये लंबे समय तक ये नींद में थे, इन्हें ये याद नहीं कि जो उदाहरण ये पेश कर रहे हैं ये उन्हीं के शिक्षा मंत्री का ही उदाहरण है। और रही बात ये आज के डिबेट पंचायती राज चुनाव की है, तो पंचायती राज चुनाव की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि ये डिबेट बेहतर भी होगी। पर कांग्रेस के प्रवक्ता पंचायती राज से अपने डोटासरा जी के द्वारा किया गया जो भ्रष्टाचार है उसको उजागर करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इनकी कोई पर्सनल कुंठा है वो डोटासरा जी के खिलाफ थी, जो इन्होंने आज मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में रखी है कि जी ने टीचरों के ट्रांसफर के लिए पैसे मांगे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने कहा। ये शायद बार बार जो ये प्रचारित कर रहे हैं, तो शायद डोटासरा जी के खिलाफ इनकी कोई कुंठा है जिसको ये प्रचारित करना चाहते हैं। पर क्योंकि आज की डिबेट है पंचायती राज पे है, मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूं, राजस्थान की सरकार
हमारे मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि हम पंचायत राज चुनाव कराने के लिए, राज्य भर में चुनाव कराने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। राजस्थान की सरकार ने चुनाव से जुड़ी हुई जो भी गतिविधियां होनी थी उसको पूर्ण रूप से कर लिया है। उसकी फाइनल रिपोर्ट है, निर्वाचन आयोग को भेज दी है। इसलिए बीजेपी पे या भाजपा सरकार पे, माननीय भजनलाल जी की सरकार पर यह आरोप लगाना कि सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती है, यह बिल्कुल तथ्यहीन बात है। सरकार ने स्पष्ट रूप से निर्वाचन आयोग को कहा है कि हम अपनी तरफ से चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। आप ओबीसी आयोग से रिपोर्ट पेश करके अपने चुनाव की जो प्रक्रिया है उसको आप शुरू कर सकते हो। जी राजेश जी, आपसे जानना चाहूंगी कि लगातार बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस नहीं चाहती कि चुनाव हो, कि कहीं वो जो नया सीमांकन है या नए एक तरीके से जो समीकरण है उनसे डर रही है। उन्हें लग रहा है कि शायद वो उसमें टिक ही नहीं पाएंगे या शायद कांग्रेस उभर कर नहीं आ पाएगी। जी जी, आप भी समझ रहे हो, कांग्रेस के हाथ में है कि चुनाव आयोग, चुनाव कौन कराता है? सरकार कराती है, विपक्ष कराता है। हो सकता है जानकारी का अभाव हो इस बारे में, परंतु आप बताइए, ये किस मुंह से चुनाव कराएंगे? किस मुंह से गाँव में जाएंगे? स्कूलों में बच्चे, स्कूलों के छत गिर रही है, बच्चे मारे जा रहे हैं, हॉस्पिटलों में आग लग रही है, जो आप पेशेंट मारे जा रहे हैं, वहां देखिए आप रोडों की स्थिति इस तरह की भयावह हो रखी है, रोडों पे खड्डे पड़े हुए, पूरा शहर खुदा हुआ पड़ा है। अब किस मुंह को लेकर के जाएंगे? गाँव में असली खाद भी जो दे पा रहे हैं, चुनावों में कुछ मुद्दे होते हैं, ये सारे मुद्दों पे फेल हो चुके। किसी भी कोई मुद्दा इनके पास बचा नहीं है चुनाव कराने का। तो इन्होंने यही सोचा है कि आगे सारे चुनाव को खिसकाइए और कांग्रेस के ऊपर ठीक हो रही है, परंतु जनता ये सारी समझ चुकी है। आप चुनाव कराइए और मालूम चलेगा आपके गांव की मुझे लगता है हो जाएगी। पायल जी, जी विक्रम पायल जी, जी, इस तरीके से राजेश जी कह रहे हैं कि शायद भाजपा सरकार ही चुनाव नहीं कराना चाहती, क्योंकि चुनाव आयोग भाजपा के कंट्रोल में है, कांग्रेस के कंट्रोल में नहीं होगा। मैं यही बात मैं माननीय कांग्रेस के प्रवक्ता जी को एक बात कह देता हूं कि शायद इनको ध्यान में नहीं कि जब गहलोत जी की सरकार के आखिरी दिन थे तो उन्होंने विधानसभा में खड़े होकर कहा कि हम ये जिला ले जाओ, वो जिला, 5 जिले बढ़ा रहे हैं, 10 जिले बढ़ा रहे हैं, और ऐसे करके इन्होंने रेवड़ियों की तरह जिले बांट दिए। और जब भी नए जिलों का सीमांकन होता है, नए जिलों की घोषणा होती है, तो बीजेपी ने जो जिले यथावत रखने चाहिए थे, जिनकी आवश्यकता थी, उनके अनुसार सीमांकन किया। और जब जिले नए बनते हैं तो नई पंचायत समितियां बनती है, नए वार्ड होते हैं, उनका परिसीमन होता है। तो जब परिसीमन होता है तो उसमें समय लगता है। तो ये जो किया धरा है ये कांग्रेस सरकार का ही है। और अभी चुनाव में जो समय लग रहा है उसका मूल जो आधार है वो है ओबीसी आयोग की रिपोर्ट। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता जी से पूछना चाहता हूं, वो अपना स्टैंड क्लियर करें। क्या वो ये कहते हैं कि बिना ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट के ये चुनाव करा दिए जाए? क्या ये कहते हैं कि बिना ओबीसी कमीशन को, बिना ओबीसी समाज को आरक्षण दिए, बिना ओबीसी समाज को उनका अधिकार दिए चुनाव करा दिए जाए? ये बात ये तय करें, ये अपना स्टैंड क्लियर करें, प्रवक्ता भी स्टैंड क्लियर करें, कांग्रेस की पार्टी स्टैंड क्लियर करें कि क्या बिना ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट के, बिना ओबीसी समाज को आरक्षण दिए ये चुनाव संभव है क्या? और यदि कांग्रेस ये चाहती है कि बिना ओबीसी को आरक्षण दिए, बिना ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट के चुनाव कराए जाए, ओबीसी समाज का अधिकार छीन लिया जाए, तो कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर करे इस बात पे। जी राजेश जी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से विक्रम जी कह रहे हैं कि क्या कांग्रेस चाहती है कि बिना ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के ही चुनाव करा दे, बिकॉज ये चीज भी देखने को मिल रही है कि इसमें एक तरीके से बीजेपी का कोई हाथ नहीं है। अगर आगे से रिपोर्ट आने में डिले हो रही है तो वो सारे प्रोसेस, सारे प्रोटोकॉल माने जा रहे हैं। जी पायल जी, आगे से ओबीसी आयोग के अंदर में एक भी काम नहीं कराया। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, उसमें एक भी काम हुआ, 1% भी काम हुआ ओबीसी आयोग का, वो ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है ओबीसी आयोग। तो संविधान में 5 साल में चुनाव कराने की मंशा नहीं है। आप बताइए कौन सा नियम है कि आप 5 साल बाद में चुनाव रोक सकते हो 2-2 साल के लिए? एक भी बता दीजिए आप एक भी पिटीशन दायर करके बता दीजिए कि इस वजह से होगा। 3 साल 2.5 साल हो गई आपको, 2.5 साल में आप कोई काम ही नहीं करा पा रहे हो। अब मैंने स्टेट में इलेक्शन के बढ़ने के लिए सोच रहे हो, अब सोचो कोई काम विकास ही नहीं हुआ हमारा, तो हम किस तरह से चुनाव कराएं? आगे सोचो कोई भगवान भरोसे कोई नया चमत्कार हो जाए तो हम आगे चुनाव। आप बताइए ना, पसंद कराने की जिम्मेदारी है कि नहीं सरकार की? क्यों नहीं 2.5 साल के अंदर कराया? 2.5 साल कितने होते हैं? आपने एसआईआर करा दी 1 महीने के अंदर, आप बताइए आप। और आपने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं की, आपके पास सारा डेटा है। कौन सा डाटा नहीं है आपके पास? बताइए आप। एससी एसटी का डाटा आपके पास है, ओबीसी का डाटा, मैं यही बात पायल जी, कांग्रेस के प्रवक्ता जी को, विक्रम जी,
मैं फॉर्म थोड़ा भरना सा ही नहीं सवाल चाहते, को रिफॉर्म आपकी कर मंशा देती ही हूँ नहीं है कि करने की। राजेश आप जी ये बताइए, कहना चाह रहे हैं जब कि सोना ओबीसी ऑनलाइन आयोग की जाता रिपोर्ट सोना अगर आते आप थे, आप तरीके से बताइए। काम करे या भाजपा सरकार तरीके से काम करे तो बताइए, ओबीसी ढाई की साल हो रिपोर्ट क्या गए, आ ढाई नहीं साल बाद सकती? बता दीजिए क्या कमी जब की है आपने। पिछले 5-6 महीने से एक भी पता काम है नहीं कि किया ढाई चुनाव साल से। करना है, पंचायती राज चुनाव होने हैं, तो फिर अभी तक भी ओबीसी की रिपोर्ट आ क्यों नहीं रही है? ढाई देखिए साल हो गए, ढाई पायल साल में जी, ये कितना कुछ ओबीसी की हो रहा रिपोर्ट है, आप में, बताइए। ओबीसी आयोग की जो रिपोर्ट है उसमें देरी का मुख्य कारण जो है वो ओबीसी आयोग बताएगा। पर मैं आपको एक नहीं, चीज बताऊं कि जब जब ओबीसी आयोग की रिपोर्ट तैयार करनी थी, ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट तैयार करने के लिए ओबीसी कमीशन का गठन होना आवश्यक था, जो गठन 2021 में माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। उसके बाद भी कांग्रेस सरकार ने उसका गठन नहीं किया। राजस्थान में अपने 3 साल इन्होंने उसका गठन करने में देरी कर दी। वो अपनी गलती नहीं मान रहे हैं, कांग्रेस सरकार का ही ये बीज रोपा हुआ है जिसका नुकसान आज राजस्थान की जनता को भुगतना पड़ रहा है। पर बीजेपी सवाल वही सरकार है ना ने कि तो राजस्थान की ओबीसी, जनता ये एक तरीके से इस समस्या का समाधान कब मिलेगा राजस्थान की जनता को? राजस्थान की क्योंकि सुप्रीम जनता कोर्ट ने के बता लिए जी सुप्रीम राजस्थान, कोर्ट ने कहा है कि 15 अप्रैल तक चुनाव कराने ही हैं। तो क्या भजनलाल सरकार बिल्कुल 15 अप्रैल तक चुनाव करा पाएगी? जी, मैं इस बात पे आपके चैनल के माध्यम से राजस्थान की जनता को ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी राजस्थान सरकार चुनाव कराने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। हमने चुनाव से जुड़ी हुई जो भी कार्य करने थे वो पूर्ण रूप से हमने कर दिए हैं। सरकारी तंत्र के हिसाब से फाइनल रिपोर्ट है वो आगे निर्वाचन आयोग को भेज दी है कि हम चुनाव कराने के लिए राजस्थान सरकार पूर्ण रूप से तैयार है। अब आगे का जो काम है वो ओबीसी आयोग, क्योंकि एक वो संवैधानिक संस्था है, वो अपने आधार पर करती है। उसमें कांग्रेस सरकार पर के समय जो ओबीसी के वर्गीकरण किया गया था उसमें ओबीसी आयोग ने जो पत्र लिख के भेजा है उसमें कहा है कि ओबीसी कांग्रेस के समय जो त्रुटियां की गई थी उसमें बहुत सारी गलतियां पाई गई है जिसको निवारण करने के लिए ओबीसी आयोग को समय चाहिए। यदि ये त्रुटियां पर त्रिस्तरीय विक्रम जी जांच जिस और ये तरीके से ओबीसी का देखा गठन जाए आपने बता जी 2021 में गहलोत सरकार कर देती तो आज ये समय लगता ही नहीं। जी इसी पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से आपने कहा कि 2021 के अंदर एससी ने कहा था कि एक तरीके से ओबीसी आयोग बनना चाहिए, ओबीसी की कमेटी बननी चाहिए। जी अभी 2.5-3 साल होने वाले भजनलाल सरकार को आए हुए, तो फिर अभी तक डिले क्यों हो रहा? आप लोगों को तो पता था कि ओबीसी आयोग की कमेटी भी बननी है, उसके बाद में ही पंचायती राज चुनाव होंगे। जी देखिए, सरकार का काम है कमेटी को बनाना। जी विक्रम जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है हम तक। राजेश जी आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार जो अटकलें सामने आ रही है, कांग्रेस हो फिर बीजेपी हो, ये देखने को मिल रहा है कि पिस बीच में जनता ही रही है। ये देखने को मिल रहा है कि 7,800 वार्ड हैं जहां पे एक तरीके से सफाई नहीं हो रही है, 19,000 करोड़ का फंड अटका पड़ा है। तो ये जितना भी पूरा एक तरीके से जो एक लूप होल जो चल रहा है उसमें पिस जनता रही है, पिस लोग रहे हैं, पंचायती राज चुनाव नहीं हो पा रहे हैं, पंच नहीं एक तरीके से। तो इस पर आप कुछ क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए पायल जी, हम क्या पूरी राजस्थान की जनता कह रही है, जनता भुगत रही है, जनता समझ चुकी कि हमारा गलत फैसला था, तो हमारी सरकार ही नहीं सुन पा रहे हैं, चुनाव नहीं करा पा रही है बीजेपी। बिल्कुल राजस्थान की स्थिति बहुत भयावह है। अब मैंने बताया था पहले भी, चाहे रोडों की स्थिति हो, चाहे हॉस्पिटल की स्थिति हो, चाहे स्कूलों की स्थिति हो, चाहे किसानों की असली खाद बीज वाली स्थिति हो, चाहे सही समय पर सही एमएसपी मिलने वाली स्थिति हो। आज डीजल पेट्रोल में भी किल्लत होने वाली है, सिलेंडर भी नहीं मिल रहे, पूरे देश को बार बार लाइनों में लगा दिया। कल प्रधानमंत्री जी ने फिर बोला कि देश फिर वापस वही कोरोना जैसी स्थिति से निपटना पड़ेगा। देश, राजस्थान ही नहीं पूरे देश की हालत बड़े भयावह है, और बीजेपी की सरकार पूरी तरह से डबल इंजन की फेल हो चुकी है, पूरी तरह से धुआं निकल चुका है। चुनाव कराने की तो बिल्कुल ही मूड में नहीं है। आप बताइए, 2.5 साल से इन्होंने कोई काम नहीं कराया, ओबीसी आयोग का आगे कोई काम नहीं बढ़ा। अब कह रहे हैं साहब वो तो हमारे अंडर में नहीं आई, सरकार के अंडर में सारी संस्थाएं आती हैं, चाहे वो संवैधानिक संस्था हो, चाहे कोई भी संस्थाएं हो। जी हमें बता ही नहीं पा रहे, ये क्या विधानसभा में ही नहीं जवाब दे पाए। हमने पहले ही कहा था चुनाव नहीं करा पाएंगे इतना जल्दी, ये तो चुनाव को आगे से आगे खिसकाना चाहते हैं। ये जनता का चुनाव कराइए, जनता के फैसले पर आप भरोसा रखिए कि जनता ने पहले आपको भरोसा जताया था, फिर वापस हो सकता है आपने जताए, तब घबरा के रहो चुनावों से। आप कराइए चुनाव, आयोग से रिपोर्ट लीजिए, इतना बड़ा काम नहीं है, इतना बड़ा काम नहीं है। ओबीसी आयोग को आपने देखा होगा, आप एससी एसटी का पूरा डाटा उनके पास है, जनरल का पूरा डाटा उनके पास है, ओबीसी का डाटा नहीं उनके पास। पर मंशा होनी चाहिए, मंशा साफ नहीं है, चुनाव नहीं कराना चाहते हैं।
ये जनता भी सारी समझ चुकी है और जनता भुगत रही है। गंदगियों के ढेर लगे हुए हैं गाँव गाँव में, बाढ़ 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 में आप देखिए हर सड़क पर चले जाइए, जयपुर की राजधानी की हालत इस तरह की है, भयावह के देखा पानी भरा जी पड़ा है, खड्डे खुदे पड़े हैं रोडों में। पायल जी क्या बताएं आप, बताइए सरकार से हम क्या कह सकते हैं? तो सरकार ही पुरानी सरकारों को कोसे तो इससे ज्यादा क्या भयावह स्थिति हो सकती है, आप बताइए भाई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का कि आप लोग पंजाब केसरी राजस्थान से जुड़े और आप लोगों ने अपनी बात रखने की कोशिश की जनता से। फिलहाल जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि पंचायती राज चुनाव कराने के लिए एससी ने अभी भी सरकार को 15 अप्रैल की डेडलाइन दी है। एक तरफ सरकार ये कह रही है कि अभी तक ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं आई है, तो शायद चुनाव टलने के असर, ये एक तरीके से प्रॉपर स्टेटमेंट नहीं आया है। पर जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से कांग्रेस की अटकलें सामने आ रही हैं कि फिलहाल के लिए ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आई नहीं है, जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक चुनाव भी नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी चीज हमें एक और देखने को मिली वो ये है कि 7,800 वार्ड हैं जहां पे 1900 करोड़ रुपए का फंड अटका हुआ है। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जो सफाई कर्मचारी हैं उन लोगों को ना तो उनका वेतन मिल रहा है, 3 महीने से उन लोगों की सैलरी नहीं मिल रही है। और एक तरीके से ये भी देखने को मिल रहा है कि उसी एरिया के अंदर जो सफाई है वो बहुत ज्यादा गंदी नजर आ रही है। लोग सफर कर रहे हैं, जनता सफर कर रही है। और फिलहाल यही देखना रहेगा कि क्या पंचायती राज चुनाव 15 अप्रैल तक हो पाएंगे या फिर नहीं। तब तक के लिए बने रहे पंजाब केसरी राजस्थान के साथ।